नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में होंगे और खेती के कामों में लगे होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे अदरक की खेती में उसके बीजों के चयन के बाद उसका जमाव कैसे कर लें। जैसे हमारे मित्र हैं वो बड़े पैमाने पे अदरक की खेती करते हैं, उनसे कह कर के मैंने वीडियो मंगवाई है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे वो लोग कर रहे हैं जो बड़े किसान हैं अदरक के। उससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि अदरक की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो देखिए, ये बलुई दोमट मिट्टी यदि आपके पास है तो कर सकते हैं। और अदरक की खेती फसली भी की जाती है, यानी पपीता लगा रहे हैं और भी कुछ फसल लगी हुई है, बड़े झाड़ लगे हैं, तो उसमें भी इसको आप लगा करके अदरक को कर सकते हैं, ये हो जाती है। उससे पहले थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा खेत की तैयारी पे। अदरक बोने से पहले खेत का जब चयन करें तो सबसे पहला चयन करते समय ये देख लें कि खेत जो है में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था होगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो अदरक आपका पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो बारिश के समय में अदरक आपका ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल का रोग लगेगा, जिससे आप काफ़ी परेशान होंगे। तो अदरक की खेती करते समय आप प्रयास करें कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करें। अदरक की खेत तैयार करते समय इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद पर्याप्त मात्रा में आपको डाल लेनी चाहिए, जितनी आपके पास हो उतनी डाल लें। और अदरक बुआई से कम 21 दिन पहले डाल करके जुताई करके पानी इसमें चला लें। इसके साथ इसमें एक बैक्टीरियल खाद का प्रयोग जरूर करें, प्रीमियम नाम से आता है। उसका प्रयोग करने से वो आपके भूमि को पोली बना देगा। इसके साथ साथ आपके भूमि में जो अनअवेलेबल फॉर्म में पोषक तत्व हैं वो अवेलेबल फॉर्म में आएंगे, जिससे आपका अदरक का उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा, बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद अदरक में एक बीमारी आती है, फंगस आता है। जब अदरक बड़ा होता है, कंद उसके बढ़ने लगते हैं, तो आपने देखा होगा एक ऐसा बुरा फंगस आता है जिसमें कंद आपके सड़ने लगते हैं। बहुत सारे हमारे किसान हैं जो सड़ते हुए कंदों को बचाने के लिए बहुत सारी दवाओं का स्प्रे करते हैं और उनको वो लाभ नहीं हो पाता है जो लाभ वो चाहते हैं। पिछली बार मैंने अदरक पे ट्राई किया था इन चीज़ों का, इस रोग को कंट्रोल करने का, और बहुत बढ़िया उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ा और इस रोग पे भी काफ़ी कंट्रोल हुआ। उस रोग से बचने के लिए, गलका रोग, सड़न रोग, जैसे मैं इस चित्र में भी दिखाऊंगा, उस गलका और सड़न रोग से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारा किसान जो है समय रहते यदि भूमि की बुआई में ही उस रोग को कंट्रोल करने का व्यवस्था कर ले तो बहुत बढ़िया से उस रोग पे कंट्रोल किया जा सकता है या बचा जा सकता है। जब आप खेत की अंतिम जुताई करें तो लगभग 2 से 4 किलो प्रति एकड़, यदि खेत में ज़्यादा गलका आता है तो 4 किलो, नहीं तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रूट गार्ड का इस्तेमाल जरूर कर लें। रूट गार्ड का इस्तेमाल करने से आपकी ज़मीन शोधन करने से आपको इन रोगों में काफ़ी बचाव होगा और कंद भी आपके ठीक रहेंगे। और हो सकता है कि यह रोग आपके खेतों में आए ही न, और यदि आता है तो उस समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होती है, आप हमारे नंबर 9236114711 पे, यानी 9236114711 पे फ़ोन करके इन दवाओं को अपने यहाँ मंगा सकते हैं, ताकि आप एक बढ़िया अदरक का उत्पादन कर सके। बाकी अदरक को कैसे जमाव कर रहा है किसान, ये देखिए। ये अदरक का भंडारण हो रहा है। बीजू अदरक के लिए सबसे पहले अदरक की जो पराली बचती है उस पराली को उसके ऊपर बिछाया जाता है। उसके बाद गोबर की पतली पतली ऐसी लेप की जाती है और 20 दिन के बाद जब अदरक का जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है तो उसको निकालकर खेत में छुपाई कर देते हैं।
और फोटो चल जाओ दिल्ली चले जा रहे दिल्ली वाला लोग भी देखिएगा ना सस्ता मुझे इसका पापड़ आए फोटो लगेगा